यीशु मानता है। वो चल के आता है, लोग उसकी आदर करते और इसको जीसस मानते, बोलते मैं जीसस ये धरती पर आया हूं अभी। He lives in a chalet with a wife and 6 children as he spends his days painting. इन्होंने पूरी दुनिया के साथ का रिश्ता तोड़ दिया। अब ये लोग जैसे कंप्यूटर वापरना, दुनिया का शिक्षण वापरना, दुनिया के साथ में ऐसी कोई चीज नहीं। ये लोग अपने इलाके के अंदर खुद ही खाना बनाते, खुद ही खेती करते, खुद ही खाते। कहते हैं कि हम लोग अभी 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ जी रहे हैं। तो ये भी यीशु है, ये रशिया में है। ऐसे बहुत सारे यीशु लोग अभी दुनिया में आकर किंगडम चला रहे हैं। 1000 साल का राज्य शुरुआत हो गया। आपने यहोवा विटनेसेस का नाम सुना होगा। आप अगर उनसे कभी बात किए, परिचित हुए, तो ये बताएंगे आपको 1914 में 1000 साल शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो प्रभु का राज्य शुरू हो गया। सो यहोवा विटनेस वालों का यह मानना है कि 1914 से यीशु दुनिया का राज्य शुरू हो गई। एक बार जब मेरे पास आकर एक यहोवा विटनेस वाला परिचित हुआ, बोला 1906 में यीशु आ गया, उसका राज्य शुरू हो गया। 1000 ईयर्स का मिलेनियम में हम बैठे हुए हैं अभी। फिर मैंने कहा कि उसमें बियर बार भी चलेगा क्या जब यीशु राज्य करेगा? उसमें थिएटर भी चलेंगे क्या? बोले नहीं। मैं बोला फिर अभी ये सब थिएटर चल रहा है, ये सब वेश्यागमन चल रहा है, ये सब क्या है? ये पाप, पूर्ण, मर्डर, क्योंकि वहां तो शेर भी मेमने के साथ में बैठने वाला है और फिर ये खून खराब हो रहा है। तुम बोलते हो 1914 में राज्य शुरू हो गया। तो जितने यहोवा विटनेस वाले दुनिया में है सब यही मानते कि वो 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ में है। तो मैंने बोला आप यीशु को बता सकते हैं आप? बोले देखो, जैसे पीएम बैठा है दिल्ली में राज्य कर रहा है, पीएम को देख सकते हैं क्या? वैसे हम यीशु को देख नहीं सकते, लेकिन उसका राज्य चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षणों के बीच में हम लोग बैठे हैं। यही यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा, आएंगे कहेंगे मैं यीशु हूं और बहुतों को भरमाएंगे। वो समय आ गया है जब भरमाट हमारे चारों तरफ में है। कोरियन का मदर गॉड, लाखों फॉलोअर्स है इनका। ये गॉड था, ये मदर गॉड था। अभी ये गॉड मर गया, यहोवा मर गया। अभी ये मदर गॉड जिंदा है, उसको अभी वो लोग मदर गॉड मानते हैं। मदर गॉड मानने का वजह यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके बनाया। तो नर का रूप में तो आदम को बना दिया, हव्वा को किसका रूप में बनाया? तो नारी भी होना चाहिए। इसीलिए ये परमेश्वर का मदर गॉड बन गई, इसके स्वरूप में हव्वा बनाया गया, ऐसा इनका मानना है। और ये लोग बहुत जगह में चुपके चुपके बसे हुए लोग हैं। इसके अलावा आपको अद्भुत बातें लगेगी। यरूशलेम माता करके आपने सुना होगा। एक बार मैं यरूशलेम माता के वाले के घर पे प्रार्थना को गया था, तो उन्होंने उनको मैंने बपतिस्मा के बारे में बताया। वो बोले हम लोग का बपतिस्मा हो गया। मैं बोला कैसे हुआ? बोले हमारे बाथरूम में पास्टर ने बाल्टी भर के डाल के हो गया बपतिस्मा। तो ये माता यरूशलेम वाले इतना अर्जेंट में रहते हैं, आपको नदी तक लेके जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं। आपके बाथरूम में एक बाल्टी डाल के आपको उधर ही बपतिस्मा दे देते हैं, क्योंकि चेला बनाने की खाई पड़ी है उनको। तो ये यरूशलेम माता मदर गॉड करके आज धरती में जी रही है और लाखों फॉलोवर्स इसके। हम लोग उल्लासनगर में भी 4 नंबर के अंदर इनकी चर्च चलती है। ये सैटरडे मिशन के माफी से लोग चलते हैं। आपको मालूम नहीं है हमारे इर्द गिर्द कितने यीशु लोग जिंदा है, कितने लोग दावा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कह दिया कि लोग आएंगे मेरा नाम लेकर, कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और ये भरमाट आज हमारे चारों तरफ चल रही है। ये कुछ यीशु रहे, कुछ यीशु चले गए। एक है इसमें बीच वाला डेविड कोरेश करके, आपको मालूम है, जिसने कोरिया के अंदर एक 80 लोगों को बंद करके घासलेट डाल के जला के ले लिया। बोला मैं यीशु है, आ गया, और सबके सब मर गए, सब चले गए। मैं तुमको लेने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है हमको लेने के लिए, लेकिन इसने सबको आत्महत्या करवा के लेके गया। सबको कहां गए वो? नरक में गए होंगे वो लोग। लेकिन वो यीशु करके जिया। बहुत समय लोग अपना जान देने की तैयारी हो गई। मतलब उनका विश्वास कितना इस पर बैठ गया होगा। ये बहुत बड़ा कांड, और अभी भी लेटली भी बहुत बड़ा कांड हो गया था। यीशु है करके लोगों को उपवास में डाल के बहुत लोग मर गए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, झूठे मसीह और झूठे नाम लेकर आने वाले बहुत होंगे धरती पर।
और अभी जो हम लोग जी रहे हैं ये बिल्कुल नकल का टाइम है। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये असल कौन है, नकल कौन है। इतने भरमार के समय में अभी हम लोग जी रहे हैं। ये समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में जो बातें कहा, इन बातों को अगर आप प्रकाशित वाक्य मिलाकर नहीं देखोगे तो भरमाए जाओगे। अगर आपको प्रकाशित वाक्य में इसको मिला के देखोगे तो आप कभी नहीं भरमाए जाओगे। तो आपको मालूम है बाइबल में हमारी एक ऐसी किताब है, उत्पत्ति जब हर चीज की शुरुआत और प्रकाशित वाक्य हर चीज का खात्मा। बाइबल ही एक दुनिया में ऐसी किताब है जिसकी स्टार्ट और एंड दोनों भी है। बाकी दुनिया में कोई भी किताब स्टार्ट किया एंड नहीं किया, कोई भी एंड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आदमी जीते जी किताब लिखने वाला अपना एंड कैसा करेगा। कोई किताब को एंडिंग नहीं है, और एक किताब एंडिंग होने के पहले आदमी एंड हो गया। लेकिन बाइबल लिखने वाला स्टार्ट भी किया एंड भी किया बराबर। हर चीज जो आपको उत्पत्ति में शुरुआत होगी वो हर चीज का खात्मा आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। यहां पर जीवन की नदी है, यहां जीवन की नदी है। यहां पर जीवन का पेड़ है, यहां जीवन का पेड़ है। यहां अनंत काल का जीवन था, यहां अनंत काल के जीवन में हम जा रहे हैं। यहां आदमी पाप में गिरा, यहां आदमी पाप से छुटकारा पा रहा है। यही बाइबल को अरेंज किया गया है। बहुत अद्भुत है। इसीलिए आप मत्ती की किताब को अगर नहीं पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य के साथ मिलाकर तो आप भरमाए जाओगे। अगर उसको मिलाओगे तो आप कभी नहीं भरमा सकते, क्योंकि जो बातें यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भविष्यवाणी में कहा वही बात यूहन्ना में चिन्हों के रूप में दिखाई दिया। तो ये साइंस को लोगों ने पहचान लिया, और चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। खाली भविष्यवाणी को पकड़कर बैठे तो नहीं समझेगा। वो भविष्यवाणी जब चिन्हों के रूप में बदलता है, और तीसरी बात है उसका हकीकत जो आपके सामने दिखाई देगा। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे और जाएंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के अंदर, और उसका पहला वचन पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और एक श्वेत घोड़ा है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में ये मैं कहना चाहता हूं कि ये किताब दुनिया के लिए बंद किताब है। ये खुली किताब दुनिया के लिए नहीं है। ये किताब चर्चों में प्रचार नहीं किया जाता। 2 किताबों से शैतान घृणा करता है, एक है उत्पत्ति और दूसरा है प्रकाशित वाक्य। उत्पत्ति में शैतान कैसे भरमाहट को लेकर आया, और प्रकाशित वाक्य में वो कैसे बांधा जाएगा, गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ये 2 किताब आपको वो खोलने नहीं देगा। बाकी आप मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, यूहन्ना जितना पढ़ना है पढ़ो, उसको कोई इतराज नहीं। जिस दिन आप ये किताब खोलने लगोगे उसको तकलीफ शुरू होगा। और यही वो किताब है जो यहां लिखी हुई बातों का मर्म को खोलता है। अभी आपके हाथ में बाइबल है, आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब अगर आप रेवलेशन की बुक नहीं समझे तो आप यीशु को नहीं समझे, क्योंकि यह किताब यीशु का ही प्रकाशन है। और बाइबल कहती है धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है, इस किताब को मानता है और उस पर चलता है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन। आज ये वचन अगर आप पढ़ेंगे बोलेंगे तो बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है, ऐसा बोलते लोग। एक्चुअली ये 65 किताब के बारे में बाइबल बात नहीं करता। धन्य है जो प्रकाशित वाक्य पढ़ता है, इस किताब को पढ़ता है, क्योंकि इसमें और 65 किताब है। बाइबल उसके बारे में बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ आखिरी किताब के बारे में बात करती है, क्योंकि यह किताब जब लिखी गई, दिया गया चिन्हों के रूप में, केवल अपने प्रियों के लिए यह किताब प्रभु ने दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि उन प्राणियों में से एक आकर कहा, आ और देख।
और ये प्राणियों में से जो आकर कहा, ये प्राणियों को देखने के लिए 4 अध्याय 7 वचन में जाइए, आपको 4 प्राणी मिलेंगे। सो ये 4 प्राणियों में से एक प्राणी ने आकर कहा, पहला ये एक प्राणी, 2 3 4, सो ये पहला प्राणी सिंह के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के जैसा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए काग के समान है। ये चारों प्राणी सिंहासन के सामने हैं। और इनमें से एक प्राणी आकर कहता है, आ और देख। आ का मतलब है इनविटेशन दे रहा है, दावत दे रहा है, आ और देख। तो ये प्राणी 4 अध्याय में से उड़कर आ रहा है, जो 6वें अध्याय का पहला वचन में। और उन प्राणियों में से एक प्राणी ने आकर कहा, आ और देख। क्या देखते हैं हम लोग? उसने पहली मोहर खोली, हाँ, और जो सिंहासन पर बैठा था, जी, मैंने उसके दाहिने, नहीं, 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा, हाँ, जब पहली मोहर, 7 मोहरों में से हाँ, एक को खोला, जी, और उन चारों प्राणियों में से अभी एक इसको ऐसा समझना है, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। अब ये एक एक प्राणी का सामना करने के लिए आ रहे हैं। सो ये 6वें अध्याय में जब पहली मोहर खुली, श्वेत घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए सिंह खड़ा था। दूसरी मोहर खोली, लाल घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए बछड़ा है। तीसरी मोहर खोली, काला घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए मनुष्य के समान प्राणी। और पीला घोड़ा जब आया, उसका सामना करने के लिए उकाब पक्षी। 5वां प्राणी नहीं है। और 5वां मोहर खुले तो प्राणियों ने, कोई भी प्राणी ने आकर दावत नहीं दिया, सिर्फ 4 प्राणी ने आके दावत दिया। सो पहला दावत क्या है? पहला दावत यह है, आ और देख, एक श्वेत घोड़ा चला आ रहा है, उस पर एक सवार है, और वो जय पाता हुआ आगे जा रहा है। अब ये सवार को अगर गौर से देखोगे, लगभग हमारे मसीह समाज के, आप अगर बोलो 99% बोलो तो भी चलेगा, इसको मसीह मानते लोग, क्योंकि सफेद घोड़े पे आ रहा है, क्राइस्ट आ रहा है करके मानते। क्राइस्ट भी आ रहा है सफेद घोड़े पर, लेकिन वो 19वां अध्याय में आ रहा है। लेकिन ये 6वां अध्याय में जो श्वेत घोड़े पे आ रहा है, ये यीशु मसीह नहीं है। क्यों ये यीशु मसीह नहीं है? कारण पहली बात तो बाइबल दिखाया गया, इसके पास में बो है लेकिन एरो नहीं है, तीर नहीं है उसके पास। दूसरी बात है, इसको लोगों ने मुकुट दिया, यीशु को कोई मुकुट दे नहीं सकता। तीसरी बात है, वो जय पाता हुआ जा रहा है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी जय पा लिया है। इसका मतलब यह है कि यह सफेद घोड़ा यीशु मसीह नहीं हो सकता इस पर सवार। फिर यीशु नहीं हो सकता तो कौन हो सकता है? एंटी क्राइस्ट। क्राइस्ट के विरुद्ध कौन है? एंटी क्रिस्त विरोध श्वेत घोड़े में आ रहा है। तीर इसने छोड़ दिया है। तीर का बारे में आपको समझ में आता होगा। फरवरी 14 तारीख आ रही है, वैलेंटाइन डे। आपको सब जगह में तीर हृदय को भेदा हुआ दिखाई देगा, हाथ, और उसमें क्या दिखाई देगा? तीर भेदा हुआ दिखाई देगा। इसने अपना तीर छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों का हाथ भेद के रखा हुआ है इसने। इसके बाद अब तीर नहीं है, मतलब ये भरमाने वाला है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये खाली दिखावा है, ये आपका नुकसान कुछ नहीं कर सकता। सो ये पहला घोड़ा, अभी यीशु मसीह ने कहा बहुत से लोग मेरा नाम लेके आएंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया इस भरमाट में बैठी है कि इस घोड़े में आने वाला यीशु मसीह है, लेकिन वो यीशु मसीह है ही नहीं। सो मत्ती 24 में जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, वो प्रकाशित 6वां अध्याय को प्रकाश कर रहा है। आपको मैं अगर ये बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। मत्ती 13 कितना लोग पढ़े? मत्ती 13 सभी दृष्टांतों से भरा हुआ है। मत्ती 13 पूरा पैराबल्स है। एक बीज बोने वाला बोते चला गया, कोई जमीन पर गिरी, पथरी